हूं। मैथ क्लास 9th, मेरा सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स, और आपकी क्लास क्या है 9th क्लास, ठीक है ना भाई। काफी दिनों से डिमांड आ रही थी मैथ्स की वीडियोस की कि साहब सोनी सर का वीडियो नहीं आ रहा, तो आज मैं आपके लिए मैथ का वीडियो बन लेके आया हूं। और अपना जो चैप्टर है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या सेकंड चैप्टर है नंबर सिस्टम। कुछ हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पहले ये वीडियो देख रखा हो, कुछ अलग था लेकिन ये आज अलग है, ठीक है ना भाई। तो पहला चैप्टर अपना जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो इसलिए नहीं लिया कि जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि सिलेबस को कम कर रहे हैं, तो जहां तक पॉसिबल होता है वैदिक मैथमेटिक्स को कम किया जाता है और कुछ चैप्टर्स में से बीच बीच में से टॉपिक्स कम किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि अपन वैदिक मैथमेटिक्स में 10-15 दिन खराब करें और उसके बाद पता लगे ये तो सिलेबस में से ही हट गया। तो इसीलिए अपन ने नंबर सिस्टम लिया है, कारण ये नहीं हटेगा। तो नंबर सिस्टम की बात करें कि अपने जो नंबर्स हैं उनका क्या सिस्टम है। हमने सबसे पहले जब अपन बहुत छोटे थे, एज अ लिटिल चाइल्ड, रोते रोते स्कूल जा रहे थे, या टॉफी या चॉकलेट बिस्किट स्वीट इसके बहाने से स्कूल जा रहे थे, और हमें ये भी नहीं पता था कि ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। केवल क्या जानते थे, एक तो स्क्वायर वाली नोटबुक है, एक 4 लाइन वाली नोटबुक है और एक सिंगल लाइन वाली नोटबुक है, केवल ये इतना जानते थे, ठीक है ना भाई। स्कूल जाते जाते जब हमें होमवर्क स्टार्ट हुआ तो ध्यान करो, शायद ध्यान नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूं, अब गौर कर लेना अपने छोटे भाई बहन के साथ कि उनको क्या मिला है। तो जब भी बच्चा स्कूल जाता है तो स्क्वायर नोटबुक में सबसे पहले होमवर्क में 1 दिया जाता है। क्या दिया जाता है बेटा? 1, फिर 2, 3, 4, और यही उसको कंटिन्यूसली 1 ईयर तक दिया जाता है, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग, फिर उसको आगे कंटिन्यू कर दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5। टुडे यहाँ पे यदि अपन उन सभी नंबर्स को एक मिडिल स्क्वायर करली ब्रैकेट में लिखें तो उसको अपन सेट बोलेंगे, और उस सेट का नाम देते हैं अपन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, इस सेट को n से डिनोटेट करते हैं, और ये होता है 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट ऑल काउंटिंग नंबर्स। यानी जैसे वो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं बोलूं इनको काउंट करो, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से, ठीक है ना भाई। तो काउंटिंग के लिए जो नंबर्स यूज में लेते हैं उनको अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और यदि इन सभी नंबर्स को मैं इस तरीके से करली ब्रैकेट में लिख दूं और हर नंबर को कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दूं तो ये एक सेट बन जाता है। सेट एक्चुअल में क्या होता है ये 11th क्लास में अपन पढ़ेंगे। ये भी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, सेट थ्योरी। सेट के द्वारा अपन इसको बोलते हैं। वैसे रोजाना की डेली नीड लाइफ में अपन बोलते हैं सोफा सेट, यानी बैठने के लिए एक जैसी चेयरों का कलेक्शन, या चूड़ी सेट एक जैसी चूड़ियों का कलेक्शन, कप सेट एक जैसे कपों का कलेक्शन, यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली कोई भी थिंग है उनका कलेक्शन सेट बोला जाता है। तो यहाँ पे ये सभी जो नंबर्स हैं वो काउंटिंग के लिए काम में लिए जाते हैं, सेम कैरेक्टर है इनका, काउंटिंग नंबर्स हैं ये। तो इनको मैंने कलेक्ट कर लिया और इसको कलेक्शन को मैंने सेट बोला, और सेट का नाम है नेचुरल नंबर्स, और इस सेट को अपन कैपिटल एन से नोट करते हैं। मैथमेटिक्स में ये जो नोटेशन है इनका विशेष महत्व होता है। जब भी अपन सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो इतना लंबा नहीं लिखेंगे नेचुरल नंबर्स, केवल एन से नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे बेटा? एन से। तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एन, और क्या होता है काउंटिंग नंबर्स को एन बोलते हैं अपन। क्लियर ना? फिर सेकंड सेट आता है अपना होल नंबर्स। क्या आता है? होल नंबर्स। इसको W से नोट करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जीरो की जो खोज हुई थी, इन्वेंशन हुआ था, जीरो का जो कंसेप्ट आया था वो बाद में आया था, काउंटिंग नंबर्स के बाद में। तो फिर ये सोचा गया कि इसको कहां रखा जाए, तो इसको 1 से पहले लिखा गया जीरो को। और यदि जीरो को भी काउंटिंग नंबर्स में
तो ऐसा लगा कि अब काउंटिंग कंप्लीट हो गई, तो इसीलिए इसको होल नंबर्स बोला गया, पूर्ण संख्या है, यानी अब ये काउंटिंग नंबर जो है वो कंप्लीट हो गए, पूर्ण हो गए, तो इसीलिए इनको होल नंबर्स बोला गया। ठीक है ना भाई। फिर अपन लगातार 3-4 सालों तक, 3-4 ईयर्स तक, 4th 5th क्लास तक इनको ऐड करते रहे, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनका एवरेज निकाला, परसेंटेज निकाला, यही काम करते रहे। मींस ये क्या चीज है, इनको अपन मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। मैथ में केवल मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देयर आर 4 मेन ऑपरेशन इन द मैथमेटिक्स। तो हमने केवल नेचुरल नंबर और होल नंबर सीखे 5th ईयर में, और उनके मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे। जैसे ही अपन क्लास प्रमोट हुए तो अपने में एक टॉपिक आया लॉस एंड प्रॉफिट, 6th क्लास में लॉस एंड प्रॉफिट। तब हमको पता लगा कि लॉस का मतलब माइनस होता है, यानी हमारी जो टोटल अमाउंट है उसमें से कम हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो उसके लिए, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए कैलकुलेशन, हमने क्या किया, इन सभी होल नंबर्स को माइनस साइन के साथ लिख दिया और इसी में इंक्लूड कर दिया, तो ये बन गए हमारे इंटीजर्स। क्या बन गए बेटा? इंटीजर्स। इसको मोस्टली जेड से नोट करते हैं, लेकिन कई बुक्स में या टीचर्स इसको आई से भी नोट कर देते हैं। आप जेड ही ध्यान रखें, क्योंकि इन द क्लास 11 इसको जेड से ही नोट किया जाएगा। सेट थ्योरी में फंक्शन है, रिलेशन है, उनमें जेड ही लिखा आएगा, और जेड का मीनिंग क्या होगा? इंटीजर्स होगा। तो क्या बताया मैंने, इन सभी होल नंबर्स को विद नेगेटिव साइन यदि अपन इंक्लूड करके लिख दें इसमें, तो ये सभी मिलके बन गए अब क्या? इंटीजर्स। अब इनको गौर से देखें। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर्स नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट तक जा रहा है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर्स पता नहीं है। सिमिलरली स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 while greatest whole number not defined, but in the integers neither smallest nor greatest integer defined। न तो स्मॉलेस्ट पता है, न ही ग्रेटेस्ट पता है। ठीक है ना भाई। 0 is a whole number but not a natural numbers। ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं कभी कभार, तो इनको ध्यान रखें। अब ये एक्चुअल में क्या है, काफी बड़ा सेट हो गया, बहुत सारे नंबर्स हो गए इसमें, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो इसको मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फर्स्ट टुकड़े को बोला पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको अपन z प्लस से नोट करते हैं, और ये आते हैं 1 2 3 डैश डैश डैश। यहां पे ध्यान दें, 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, इसीलिए 0 को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। सेकंड इसका सबसेट बनाया नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इनको सबसेट बोलते हैं क्योंकि इसके लिए छोटे सेट हैं। इसको z माइनस से नोट करते हैं, ये -1 -2 -3 डैश डैश डैश। 0 नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होता, तो इसीलिए इसमें इंक्लूड नहीं है। तो एक इंपोर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो इंटीजर तो है, देखो इंटीजर में तो है, लेकिन न तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। फिर आप कहोगे तो फिर 0 को किस में रखा, तो इसके लिए 2 सबसेट और बनाए, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना भाई। इनको अपन z0 माइनस से नोट करते हैं, यानी जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। तो 0 नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नहीं है ना, तो 0 हो गया। +1 नेगेटिव इंटीजर में नहीं है, +2 भी नहीं है, +3 भी नहीं है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 आएगा। सिमिलरली 4th सबसेट बनाया नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। यानी जो इंटीजर पॉजिटिव नहीं है, तो देखो 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 0 लिखा, -1 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, -3 भी
नहीं है। तो इस तरीके से हमें इंटीजर z और इंटीजर के 4 सबसेट प्राप्त होते हैं। क्लियर? फिर आगे और बढ़े, इंटीजर की कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन सीख गए। फिर अपन ने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था, लेकिन अच्छे से अपन क्लास 8 में सीखे क्या? रेशनल नंबर्स। In the class 8, we learn about the rational numbers. Rational numbers. रेशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसको Q से नोट करते हैं, और ये होते क्या है? डेफिनेशन आती है आपको, नंबर्स which can be represented in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are element of Z. ये जो सिंबल है ये एलिमेंट के लिए बोलते हैं। P एंड Q एलिमेंट है Z के। क्लियर? ये सिंबल है एलिमेंट, ये E नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने गलत बना दिया है, E ऐसे बनता है, ये नहीं है। ये सिंबल इस तरीके से है, एलिमेंट है। ठीक है? अगर एलिमेंट नहीं है तो इस तरीके से कर देती है। ये मैथ में बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं, आप एक एक करके ध्यान करें। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें अपन, कौन कौन से आते हैं। तो देखो, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। साथ में फ्रैक्शंस नंबर जितने भी होंगे, जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, -2/3, 3/-8, 1/2। ठीक है ना भाई? इसके बाद ऑल टर्मिनेट डेसिमल्स, ऑल नॉन टर्मिनेट बट recurring decimals। इनके बारे में बहुत विस्तार से अपन गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन बाद में। अभी पहले केवल अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन सा नंबर किस सिस्टम में आता है। तो टर्मिनेट डेसिमल के एग्जांपल 1.5, 1.25, 0.007, ये टर्मिनेट डेसिमल हो गए। नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग है 1.2222 या इसको ऐसे 1.2 पे बार लिखते हैं, या 1.232323 तो इसको 1.23 पे बार, यानी जिनके ऊपर बार लगा रहता है ये सभी रेशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। ठीक है ना भाई? Now I hope you better understand about the rational number, integers, whole number and natural numbers. Clear? अब आगे इसको और कंटिन्यू करते हुए अगला जो सेट है नंबर्स का, मैं मिटा रहा हूं यहां से। अगला जो सेट है अपना वो है इर्रेशनल नंबर्स का। क्या का बेटा? इर्रेशनल नंबर्स। इसको अपन Q के ऊपर छोटा सा C लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स which can't represent in the form of P upon Q। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में √2, √3, √5, देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, इसलिए वो नहीं लिया। यानी जिन नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, वे सभी नंबर्स क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। फिर 2⁻⁴, 3⁻⁴, 5⁻⁴, यानी इनको सर्ट्स बोलते हैं, जो पावर 1/, में होती हैं। ठीक है ना भाई? इसको बोलते हैं थर्ड रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 3, थर्ड रूट ऑफ 5। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। साथ ही साथ
नॉन टर्मिनेट बट नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसमें एग्जांपल में यहां लिखे दे रहा हूं 1.010010010001 डैश डैश डैश, यानी जो डेसिमल एंड भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, और एक सिमिलरिटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 10 फिर 00 फिर 000, इसके बाद 40, यानी अपन उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। या 1.21 221 221 डैश डैश डैश। तो इस टाइप के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको अपन नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, और ये सभी इरेशनल होते हैं। क्लियर ना? इरेशनल के बाद अगला जो सेट बनाया अपन ने वो बनाया रियल नंबर्स का। क्या का बेटा? रियल नंबर्स। इसको कैपिटल आर से नोट करते हैं, और ये क्या होते हैं? नंबर्स which can be represent on a real number line are real। ठीक है ना? रियल नंबर लाइन मतलब एक लाइन खींच के जिनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सभी नंबर कैसे होते हैं? रियल नंबर। मोस्टली इसमें ये सभी नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं एंड इरेशनल नंबर्स हैं, ये सभी रियल नंबर्स ही होते हैं। यानी ये जो नंबर सिस्टम है वो रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। जितने भी ये सेट है वो सब रियल नंबर के क्या है? सबसेट। जैसे मैंने जेड के सबसेट लिखे थे, वैसे ही ये सब रियल नंबर के सबसेट है। क्लियर? रियल नंबर अपने आप में बहुत बहुत बड़ा सेट है, तो उसके ये सबसेट के बारे में अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे अपन सबसेट नहीं बताया क्योंकि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिर इसके बाद लास्ट सेट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अपन सी से नोट करते हैं, और ये क्या होते हैं? x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y एलिमेंट ऑफ r। अब आपकी लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको अपन सिंबल को आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा। 8th क्लास में अपन ने एक आइलर फॉर्मूला पढ़ा था, f प्लस v इक्वल टू e प्लस 2 फॉर द रिलेशन बिटवीन फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस फॉर सॉलिड शेप। सॉलिड शेप के फेस, एज और वर्टिसेस के जो रिलेशन बता रहा था उसको आइलर फॉर्मूला बोलते थे। उस पर एक क्वेश्चन भी आता है छोटा सा। तो उसी आइलर ने क्या किया कि अंडर रूट में नेगेटिव संख्या को इस आयोटा से रिप्रेजेंट किया। ये अपने आप में एक इमेजिनरी नंबर है। कैसा है? इमेजिनरी। उसने इमेजिन किया कि इसको अंडर रूट -1 बोलेंगे। आयोटा मीन्स अंडर रूट -1। ठीक है ना भाई? इसकी नीड क्यों पड़ी? जैसे x² -4 इक्वल टू 0 है, और मैंने इसको सॉल्व करने के लिए बोला, तो आप लिखोगे x² इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ले लिया तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। लेकिन यदि इक्वेशन ऐसे है x² प्लस 4 इक्वल टू 0, देन हाउ विल यू सॉल्व दिस इक्वेशन? देयर इज नो नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। 0 कब आएगा? जब x² इक्वल टू क्या होगा? -4। तो ऐसा कोई नंबर मैं नहीं बता पाया कि जिसका स्क्वायर -4 आ जाए। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आइलर ने एक सिस्टम रखा कि क्यों ना अंडर रूट -1 को अपन इस सिंबल से यूज करें, जिसको बाद में अपन ने उसके नाम पे
आयोटा बोल दिया। क्या बोल दिया? आयोटा। इस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द नंबर सिस्टम। अब आप लोग ये वीडियो को देखें और फिर नोटबुक बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप इंतजार करें घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ें।